हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशिफल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। ईरान सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर कश्मीर से कर्नाटक तक शिया विरोध प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ईरान का अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला दावा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। दुबई यूएई में फंसे 100+ झारखंड निवासी, भारत सरकार राहत प्रयास। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। T20 वर्ल्ड कप, भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल 5 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने पांडिचेरी तमिलनाडु में 7100 करोड़ परियोजनाएं उद्घाटित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट से बरी, आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पे प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल में 60 लाख संदिग्ध मतदाता चिन्हित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बंगाल में शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। नागपुर फैक्ट्री विस्फोट में 17 की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 15 नक्सली सरेंडर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मर्सिडीज चालक ने कांस्टेबल का बोनट पे 1.5 किलोमीटर घसीटा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नैनीताल ब्रिटिश कालीन कोठी जलकर राख। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को, होली पे सूतक प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर भारत में 4 राज्यों में बारिश आंधी अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में 15 मार्च से 12 दिन बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वेस्टइंडीज को रौंदकर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान झुकने को तैयार नहीं, यूएई ने 165 मिसाइलें रोकी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हादसा, संजू सैमसन की तूफानी पारी। सुपर 8 का आखिरी मुकाबला जीतकर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। ईरान में 24 घंटे में 2000 बम गिरे, ट्रंप बोले 48 नेता एक झटके में खत्म। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर रविवार को लगातार दूसरे दिन हमला किया, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन हमलों में 48 ईरानी नेता एक झटके में खत्म हो गए। 30 मिसाइलों से हमला, 40 कमांडर्स मारे गए। इजरायली वायुसेना ने बताया कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर पिछले 24 घंटे में ईरान पे 2000 बम गिराए। खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पे 30 मिसाइल से हमला किया गया। इसमें उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में 9 लोगों की मौत। खामनेई के मारे जाने पर ईरान ने 40 दिनों का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं ईरानी सेना ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल में एक हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान पे हमले से पाकिस्तान में लोग भड़के, अमेरिकी दूतावास पे हमला, 12 मौतें। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की खबर सामने के बाद पाकिस्तान के कराची में हजारों शिया मुसलमानों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो गई। यूएन ऑफिस में आग लगाई।
कराची में प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट के मुख्य गेट पे हथौड़ों और लोहे की रॉड पे हमला किया। गेट टूट गया और भीड़ परिसर में अंदर घुसने लगी। प्रदर्शन के दौरान आग के गोले फेंके गए, जिसमें कॉन्सुलेट की इमारत के कई हिस्सों में आग लग गई। उधर पाकिस्तान में ही स्कूल में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशंस यूएन के ऑफिस में आग लगा दी है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जंग के हालातों के बीच सऊदी अरब में फंसे 2 भारतीय एक्ट्रेस ने लिखा यह डरावना समय। फिल्म जन्नत 2 की फेम और एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने रविवार को बताया कि इजरायल और ईरान संघर्ष के बीच वह इस समय संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में है। हालांकि वह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय डरावना है और उन्होंने उम्मीद जताई कि वह जल्द ही भारत लौटेगी। सोनल चौहान ने पीएम मोदी से गुहार लगाई। वहीं एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई हैं। जन्नत फेम सोनल चौहान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया कि वह दुबई में असुरक्षित महसूस कर रही है और जल्द ही भारत लौटना चाहती है। सोनल ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं वर्तमान में जारी संकट के बीच दुबई में फंसी हुई हूँ। उड़ानें रद्द हो गई है। मैं सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार से सहयोग की उम्मीद करती हूँ। किसी भी सहायता के लिए मैं दिल से आभारी रहूँगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। यूपी के मथुरा में छड़ी मार होली। गोकुल में गोपियों ने पुलिस वालों पे बरसाई छड़ियाँ। यूपी में पिछले 4 दिनों से होली का पर्व मनाया जा रहा है। रविवार को मथुरा के गोकुल में छड़ी मार होली खेली गई। दुल्हन की तरह सजी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाल स्वरूप का रंग लगाया। पुलिस कर्मियों पर छड़ी बरसाई गई। गोपियों ने विदेशी सैलानियों पर भी छड़ियाँ बरसाईं। पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। इससे पहले नंद भवन से दोपहर 12:30 बजे भगवान श्री कृष्ण का डोला निकला। इस पर कन्हैया और बलराम के बाल स्वरूप सवार थे। लोग रंग गुलाल उड़ाते हुए डोले के आगे पीछे चलते दिखे। छड़ी मार होली की प्रथा क्या है? मथुरा, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव में लठमार होली होती है, लेकिन गोकुल में छड़ी मार होली का प्रचलन सदियों पुराना है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम ने यहाँ बाल लीलाएं की थी। लोगों को मारने के लिए जो छड़ियाँ तैयार की जाती है उस पर गोटेदार कपड़ा लपेटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। पेट्रोल डीजल 10 से 12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 बढ़ सकता है। इजरायल और ईरान के बीच अगर जंग लंबी चली और तेल मार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ तो कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। दिल्ली में पेट्रोल 95 लीटर से बढ़कर 105 तक पहुंच सकता है। वहीं डीजल 88 से बढ़कर 96 तक जा सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत अपने ज़रूरत का 90% तेल आयात करता है। इससे करीब 50% क्रूड होर्मुज़ के रास्ते से आता है। कच्चा तेल महंगा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान का रास्ता ब्लॉक करता है तो इंटरनेशनल मार्केट से कच्चे तेल की सप्लाई घट जाएगी और कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। फिलहाल ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जंग के समय सोना सबसे सुरक्षित। कमोडिटी एक्सपर्ट्स अजय कोडिया के मुताबिक सोना 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1.90 लाख रुपए तक जा सकता है। चांदी 2.67 लाख रुपए किलो है, जो बढ़कर 3.50 लाख तक पहुंच सकती है। युद्ध के समय निवेशक सोने को सुरक्षित मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 5 मार्च को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया संजू के नाबाद 97 रन। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब टीम 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेगी। आखिरी सुपर 8 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया। संजू सैमसन ने सबसे ज़्यादा नाबाद 97 रन बनाए। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में भारत ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर जीत हासिल कर ली। सैमसन ने रोमारियो सेफर्ड की दूसरी बॉल पर चौका लगाया। वे प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
पावर प्ले में 2 बैटर शॉट सैमसन ने जिताया। 196 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय पारी डगमगाई। टीम ने अभिषेक शर्मा 10 रन और ईशान किशन 10 रन का विकेट पावर प्ले के अंदर 41 पे गंवा दिए थे। यहां से संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला और एक छोर से टिके रहे। उन्हें सूर्य कुमार यादव 35 बॉल पर 58 रन की साझेदारी करके भारतीय पारी को संभाला। साथ ही तिलक वर्मा के साथ 42 और हार्दिक पांड्या के साथ 38 रन और शिवम दुबे के साथ नवाद 20 रन की साझेदारी करके भारत को जीत दिला दी। विंडी ने आखिरी के 5 ओवर में 70 रन बनाए। एक समय 15 ओवर में करे टीम का स्कोर 125 पे 4 था। टीम ने आखिरी 5 ओवर में 70 रन बनाए। रॉब बन पाया जैसन होलर ने 5 विकेट के लिए 35 बॉल पे नवाद 76 रनों की अहम साझेदारी की। कप्तान साई होप और रोस्टन चेज ने 53 बॉल पे 68 रन जोड़े। रोस्टन चेज 40 और जैसन होलर नवाद 37 रन ने अहम योगदान दिया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ईरान सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत। अमेरिकी इजराइल हमलों में 48 ईरानी नेता मारे गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पे हमले किए, ट्रंप का दावा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान को मिलिट्री कमांड सेंटर पर बड़ा अटैक किया। चले बढ़ते हैं अगली खबर। ईरान ने इजराइल के किरियात ओना शहर पे मिसाइल हमला, तबाही का मंजर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूएई ने तेहरान में दूतावास बंद किया, राजनयिकों को वापस बुलाया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कुवैत बहरीन में अमेरिकी बेस तबाह, ईरान का इब्राहिम लिंकन पर मिसाइल दावा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। बेरूत में हिजबुल्लाह ठिकानों पे इजरायली हमला। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। खमेनी मौत पर इराक ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास घेरा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ईरान हमलों पे आपात बैठक बुलाई। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने ईरानी नेताओं से बातचीत की संभावना जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सऊदी, यूएई समेत 7 देशों ने ईरान हमलों की निंदा की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तालिबान ने पाक सैन्य अड्डों पे एयर स्ट्राइक की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने खाड़ी देशों पे लगातार मिसाइल हमले जारी रखे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ने ईरान पे B-2 बॉम्बर से हमला किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी, कहा ऐसा हमला जो कभी ना देखा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। कतर, दुबई, अबू धाबी में ईरान मिसाइल ड्रोन अटैक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल ने लेबनान के 50 गांवों पे बमबारी अलर्ट जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने सऊदी प्रिंस से ईरान पर हमले पर चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान के रे शहर में बड़ा हमला, कई मौतें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने आपात बैठक बुलाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी कुछ बड़ी खबरों के ऊपर। होली से ठीक पहले उत्तर भारत में 4 राज्यों में दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, बिहार में बारिश आंधी का रेड अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तेज हवाओं के साथ गर्मी बढ़ेगी, अगले 3 दिन में बारिश मुक्त। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। यूपी के 20 जिलों में आगरा, मथुरा, मेरठ आदि में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 2 मार्च तक बारिश और 20 से 30 किलोमीटर प्रति तेज घंटे की हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान, जयपुर, जोधपुर में साफ मौसम, लेकिन होली पे 15 से 20 किलोमीटर प्रति तेज घंटे की हवाएं। तापमान में बढ़ोतरी।
चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि। उत्तर पश्चिम में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी अगले 5 दिनों तक। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में होलिका दहन पे भारी बारिश का अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक में बारिश, पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में मार्च में गर्मी हाई अलर्ट। 7 मार्च तक 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा, कोई बारिश नहीं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। मुंबई में अधिकतम 29 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कोलकाता में अधिकतम 33 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। चेन्नई में अधिकतम 31 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट वेव की संभावना गुजरात और उड़ीसा में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। धूल भरी हवाओं से तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में गिरावट। 3 मार्च रात से होली पर मुसीबत। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप, भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। संजू सैमसन के नवाज 97 रनों की तूफानी पारी से भारत की जीत। 196 रनों का लक्ष्य 19.2 ओवर में किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सुपर 8 में भारत की मजबूत शुरुआत। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रणजी ट्रॉफी फाइनल डे में जम्मू कश्मीर 420 रन के पार, पारस डोगरा का अर्धशतक। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रणजी फाइनल, शुभम पांदिर का शतक। जम्मू कश्मीर 284 पे 2 पहले दिन। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल जारी। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 3 मार्च से PV सिंधु समेत भारतीय चुनौती। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। AFC महिला एशियाई कप 1 मार्च से ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय बाद भारत की वापसी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। शतरंज में आर प्रज्ञानंदा, आर वैशालू कनेरू MP 28 मार्च से टूर्नामेंट में। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVT ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊं उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।